दुबई के एम्प्लॉयमेंट वीजा क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दुबई के एम्प्लॉयमेंट वीज़ास के हवाले से या फिर यूएई के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हवाले से। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं या फिर कुछ लोग हैं वो बोलते हैं जी कि हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं इनसाइड द कंट्री में, फिर भी वहाँ से रिजेक्शन आ रही है, या फिर नए वीज़ाज को जब अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्शन आ रही है। इसमें अभी रिसेंटली ही मेरे दोस्त के साथ भी एक ऐसा इशू हुआ है कि वो इधर एक कंपनी के अंदर काम करते थे, डायरेक्टर लेवल की पोजीशन थी, मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन थी, उनको एक नई जॉब मिली, उन्होंने उस कंपनी से रिजाइन करके जब नई कंपनी में अप्लाई किया तो उनको भी वीजा फर्स्ट टाइम पे रिजेक्शन देखने को मिली। लेकिन रिजेक्शन क्यों देखने को मिली, बहुत सारे लोग आपको ये बता दें कि रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं उसकी कोई बात नहीं करता है। लेकिन जो मेरा दोस्त है उसने जब अपनी सारी चीज़ों को दोबारा से रेक्टिफाई किया तो उसका वीज़ा लग गया। बेसिकली उसकी जो डिग्री थी, जो सर्टिफिकेट था, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वो यहाँ मोफा से, यूई के अंदर जो मोफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, उससे अटेस्टेड नहीं था। बाकी सब जगह से अटेस्टेड था, होम कंट्री से, उसकी जो यूनिवर्सिटी से वहां से अटेस्ट था, फॉरेन अफेयर से अटेस्ट था, जो यूएई की एम्बेसी उसके मुल्क की है, कंट्री की है, वहां से भी अटेस्ट था। लेकिन यहाँ पे जब वो आया था तो यहाँ के मुफा से अटेस्ट नहीं करवाया था उसने। तो जब वीजा अप्लाई किया गया तो उसमें एक जो आप लोग कह सकते हैं कि एक चीज जो रिजेक्शन में आई कि आप लोगों की जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो यहाँ के मुफा से अटेस्टेड नहीं है। उसके बाद उस बंदे ने उसको टेस्ट करवा के दोबारा जब रीअप्लाई किया तो उसका वीजा निकल आया। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि लोगों को पता नहीं होती है। जब बहुत सारी वीडियोस में आप लोग देखते हैं वीजे नहीं लग रहे, क्या हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप किसी भी नेशनैलिटी से, आप पाकिस्तान से है, आप इंडिया से, किसी भी है, आप यहाँ पे यूएई के अंदर इनसाइड द कंट्री एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी चेंज कर रहे हैं, अगर आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, उसमें कोई भी इशू नहीं है, जहां जहां से बोला गया वो सारी चीजों की अटेस्टेशन पूरी है, तो आपके लोगों के वीजा लग रहे हैं। कंपनी एक से दूसरी कंपनी में आप लोग इजीली मूव हो सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि टिकटॉक के ऊपर या दूसरी बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहां पे लोग ये वीडियोस बना देते हैं कि वीजा रिजेक्ट हो गया, लेकिन क्यों हो गया, उसके बाद क्या वो वीजा लग गया नहीं लग गया, क्या उसके आफ्टर मैथ थी, वो कोई नहीं बताता है। तो इसलिए मुझे भी बहुत सारे जो व्यूअर्स थे वो ये चीज पूछ रहे थे जी कि अभी इसका क्या है, अगर हम लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल मेरे दोस्त के साथ हुआ है, उसने अपना ये सारी डिटेल्स मेरे साथ शेयर की और मैंने आपको बताया कि जब उसने सारी चीजें दोबारा से सबमिट की, रीसबमिट के बाद उसका वीजा आराम से निकल आया। अभी वो नई कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है और उसको जॉब करते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना भी हो चुका है। तो इस तरह की सुनी सुनाई बातों में आप लोगों ने नहीं करना चाहिए कि वीजा बंद है या रिजेक्ट हो रहे हैं, उसकी कोई ना कोई एक लॉजिकल वजह लाजमी होती है। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी इशू को फेस कर रहे हैं, आप लोगों का कोई इशू है, तो वो कमेंट के अंदर आप लोग लाजमी मेंशन कर दें कि अगर आपने कुछ वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, ताकि उससे दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। और अगर वो चीज़ है तो उसके ऊपर भी मैं एक और वीडियो बना के ये सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।